तो गाइस, ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले थोड़ा सा 11th क्लास का आपको वेक्टर रिवाइज करा देते हैं। देखिए, जब हम लोग देखते थे कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और दो वेक्टर को जब आप ऐड करते हो, सपोज ये वेक्टर एक p है और दूसरा वेक्टर क्या हो गया, q हो गया, जिनके मैग्नीट्यूड p और q हैं, इनके बीच का एंगल थीटा होता था। तो जो इनका रिजल्टेंट होता था, से रिजल्टेंट अगर हम लोग r एज्यूम कर लें, दिस विल बी द रिजल्टेंट। ये r के लिए फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ते थे, r इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये होता था फॉर्मूला, आपको याद होना चाहिए। अब देखिए, थोड़ा सा स्पेशल केस हो जाता था अगर हमारे पास p और q बराबर हो जाए। सपोज p और q अगर बराबर हो जाते हैं तो ये थोड़ा सा स्पेशल केस हो जाता है। तो ये रिड्यूस होके फॉर्मूला हो जाता है पी स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर। दैट मीन्स आप जब कॉमन कर लोगे तो p और यहाँ पे आ जाएगा आपका, सो p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर cos थीटा। अब देखिए, ये भी 2p स्क्वायर हो गया, ये भी 2p स्क्वायर हो गया, कॉमन कर लेते हैं अंदर, तो इट बिकम 2p स्क्वायर और 1 प्लस cos थीटा। और 1 प्लस cos थीटा को हम लोग 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखते हैं, तो दैट बिकम 2p स्क्वायर 2 cos थीटा बाई 2। अब ये 2 का पेयर बन गया, p का पेयर बन गया, ये cos स्क्वायर थीटा सबका पेयर बन गया, तो रिजल्टेंट जो हमारा आ गया, इट बिकम 2p cos थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला आपको हो गया। लेकिन ये एक स्पेशल केस है जब p और q दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हों। नाउ थोड़ा और स्पेशल हो जाए, अगर थीटा मान लीजिए 90 डिग्री हो गया, थीटा 90 डिग्री होने का मतलब थीटा बाई 2 45 डिग्री हो गया, और थीटा बाई 2 अगर 45 डिग्री हो गया तो ये हो गया 1/√2, और 1/√2 इसको 1/√2 लिखेंगे और √2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो एक √2 बचेगा, क्योंकि 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो इट बिकम √2p आ जाएगा। तो आई होप, अच्छा यहाँ पे अगर हम लोग थीटा 90 डिग्री डाल दें तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो r कह सकते हो अगर दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है तो रिजल्टेंट p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ जाएगा। ये थोड़ा सा आपको आया होगा, तो ये यहाँ पे जब हम लोग यूज़ करेंगे तो ये अप्लाई होगा। देखिए कैसे अप्लाई होगा। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लोग जानते हैं एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्केलर तो होती नहीं है, तो जब भी हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है किसी पॉइंट पे, तो हमें क्या करना होता है, हमें वेक्टोरली ऐड करना होता है। तो अगर P वाले केस में देखा जाए, हमने देखा कि हमारे पास ये जो चार्ज यहाँ पे प्लेस किए गए हैं चारों कॉर्नर पे, इनके मैग्नीट्यूड बराबर हैं, और जिस पॉइंट पे बात करना है उसकी डिस्टेंस बराबर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम KQ/R स्क्वायर। मतलब ये सोर्स चार्ज और डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। अगर सोर्स चार्ज और डिस्टेंस बराबर है तो उनके मैग्नीट्यूड्स क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब ये चारों चार्ज इक्वल स्ट्रेंथ की इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे एट सेंटर O। क्यों? क्योंकि सोर्स चार्ज बराबर है और डिस्टेंस बराबर है, लेकिन डायरेक्शन अपनी अपने हिसाब से अलग अलग हो सकती है। अब हमने ये मान लिया कि जो पॉजिटिव चार्ज है, से यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा अवे, क्योंकि वो टेस्ट चार्ज को रिपेल करता है। लेकिन इस वाले कॉर्नर पे क्या है आपका, इधर भी पॉजिटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और दोनों को हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ E एज्यूम कर लेते हैं, तो दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर और डायरेक्शन में अपोजिट है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो दे कैंसिल टू ईच अदर। अब अदर कॉर्नर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, इस कॉर्नर पे आपका पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, इस कॉर्नर पे नेगेटिव चार्ज दे रखा है, तो ये वाला जो है इलेक्ट्रिक फील्ड किधर प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द दिस कॉर्नर। एंड ये वाला कहाँ प्रोड्यूस करेगा, ये वाला चूंकि नेगेटिव है तो ये भी सेम डायरेक्शन में करेगा, तो इसने भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में कर दी, और दोनों के मैग्नीट्यूड क्या हो गए, बराबर हो गए। तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है इस केस एक्स वाले केस में, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये 2E हो गया उसका मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या हो गया, अगर हम देखें डायरेक्शन O और इस कॉर्नर को जो भी दीजिए उस डायगोनल के क्रॉस हो गया, तो दैट इज अ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस सिस्टम। सिमिलरली हम लोग डिस्कस करते हैं अदर Y वाले केस में, तो Y वाले केस तो इसको हम यहाँ लिखते हैं, दैट इज हियर। नाउ Y वाले केस में हम लोग देखते हैं, तो Y वाले केस में अगर आप देखो तो चारों कॉर्नर में
अगर हम बात करें इन दोनों कॉर्नर की, तो यहाँ पे चार्ज कैसे बैठे हुए हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज इधर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, पॉजिटिव चार्ज की भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। मतलब ये E और E मिलके कितने हो जाएंगे, 2E हो जाएंगे। तो हमने कहा कि यहाँ पे रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों वर्टेक्स की वजह से 2E आ गई along दिस डायगोनल। नाउ अब बात करते हैं अनदर जो ये वाले वर्टेक्स हैं, इनका क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव है, इसकी वजह से इधर आएगी, और ये नेगेटिव है, इसकी वजह से भी इधर आएगा। इसका मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से इसी डायरेक्शन में आ गई है, 2E हो गया। अब देखिए दो, अगर हम यहाँ कहें 2E इधर और 2E इधर, ये दोनों हो गए। इनके बीच का, चूंकि स्क्वायर के डायगोनल के बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये दोनों वेक्टर्स मैग्नीट्यूड में बराबर है ना, मैग्नीट्यूड में बराबर है, और उनके बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो अगर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी जाए और उनके बीच में एंगल बराबर है, तो 2E का होल स्क्वायर और प्लस 2E का क्या हो गया, होल स्क्वायर। अब 2E कॉमन कर लीजिए, स्क्वायर कॉमन होगा, स्क्वायर रूट से बाहर आते वक्त हट जाएगा, स्क्वायर अंदर बच जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा पहली प्लेस पे, दूसरी प्लेस पे 1 बच जाएगा, इट बिकम √2। इसका मतलब रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड 2√2 टाइम्स E आ जाएगा। और डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन जाहिर सी बात है कि ये परपेंडिकुलर, सॉरी एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर के थ्रू होगा। तो नेट जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट्स along this, that is 2√2E। आई होप समझ में आया होगा आपको ना। जेड वाले केस में देखते हैं, तो जेड वाले केस में हमारे पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड सारे कारण में देखिए, यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, मतलब यहाँ पे भी सेम डायरेक्शन हो गई, और सेम डायरेक्शन हो गई, इसका मतलब दैट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 2E हो गया। अब अदर कॉर्नर की बात कर लेते हैं, यहाँ और यहाँ की। तो देखिए नेगेटिव चार्ज, सॉरी ये क्या आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या होगा, ये इसको रिपेल करेगा और ये वाला कॉर्नर इसको अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग दिस डायगोनल आ गया, और दोनों मिलके 2E हो जाएंगे। सेम केस हो गया, जो मैग्नीट्यूड लास्ट वाले केस में, वाई वाले केस में निकाले थे, सेम मैग्नीट्यूड आ जाएगा। लेकिन क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगी, नहीं, डायरेक्शन अलग है ना इनका, डायरेक्शन इस एंगल बाइसेक्टर के थ्रू आएगा। तो दैट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नीट्यूड आ गया रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, इट बिकम 2√2 times E, where E is the electric field produced by a point charge at that center of the square। ना ये तीन इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई X वाले केस में, Y वाले केस में, Z वाले केस में। क्वेश्चन क्या कह रखा है, ड्रॉ द रिलेवेंट वेक्टर डायग्राम, ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया, ये सारे वेक्टर डायग्राम ड्रॉ कर दिए। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे बतानी है। तो देखिए यहाँ पे रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ER इधर लिख देंगे, यहाँ पे रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो गया, और यहाँ पे रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन हो गया। बात अब सेकेंड पार्ट की, आइडेंटिफाई द अरेंजमेंट इन विच रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्मॉलेस्ट। अब स्मॉलेस्ट सेंटर O पे कहाँ है, कौन सी है, जाहिर सी बात 2E है, बाकी 2√2 है, तो ये 2 से ज़्यादा है। इसका मतलब X वाले केस में स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड है। आई होप आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा।